हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीएसटी पीएचडी जीआईसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 हल करेंगे, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो है राज्य विधानमंडल, और दूसरा है आपका राज्यपाल, एवं तीसरा होगा आपका टॉपिक मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। इन तीनों टॉपिकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 47। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल से सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान समय में द्विसदनात्मक विधानमंडल है कहाँ पर? ए है आपका बिहार में, बी दिया है आपका महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में, सी है आपका उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब हो गया जिस स्टेट में आपका विधान परिषद एवं विधानसभा हो। ठीक है, तो आपके देखिए बिहार में भी है और आपके महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर में आपका जो 370 अनुच्छेद था उसके हटने से पहले वहाँ पे भी था द्विसदनात्मक विधानमंडल, लेकिन ये क्या हुआ कि आपका जब 2019 में आपके अक्टूबर में 370 अनुच्छेद हटा दिया गया, तो वहाँ पे केवल विधानसभा ठीक है रह गई है। बाकी जो आपका विधान परिषद है उसे खत्म कर दिया गया है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया अभी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं होगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत पहले का था। तो इसमें से यदि हमको देखना होगा तो हमारा बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा और कर्नाटक। ठीक है, तो इन हमारे चारों में दिया है, बाकी हमारा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इसे अगर हम काट देते हैं तो हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में जो द्विसदनात्मक विधानमंडल है आपके 6 राज्यों में है। फ्रेंड्स, किस में है? आपके बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ठीक है, इन 6 स्टेट में आपके द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर पहला का है, इसका अगर हम जम्मू कश्मीर को हटाते हैं तब हमारा डी होगा, अन्यथा हम केवल अब जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, आपके जम्मू कश्मीर ना रहेगा। ठीक है, या तो जम्मू कश्मीर रहेगा तो ये दिया रहेगा कि कौन सा किस स्टेट में आपका द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यदि हम इसे काटते हैं तो। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि है। ठीक है, विधानसभा की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, जब 370 हटा, उसके पहले जो विधानसभा की अवधि होती थी वहाँ पे 6 वर्ष थी। ठीक है, 6 वर्ष थी, लेकिन 370 हटने के बाद अब ये क्या हो गई है? 5 वर्ष हो गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, वर्तमान समय की बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 370 से पहले की बात करेगा, हटने से पहले, तो आपका 6 वर्ष रहेगा, लेकिन वर्तमान में हमको लगाना है तो 5 वर्ष। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक पास होने से रोके रख सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके पास है, ए दिया है आपका 14 माह, बी दिया है 4 माह, सी दिया है 6 माह दिया था, सी है आपका 4 माह और डी दिया है 1 माह। तो फ्रेंड्स, विधान परिषद में यदि कोई साधारण विधेयक आता है तो वह 4 माह से अधिक नहीं रोक सकती। 4 माह से अधिक अगर रोकती है तो वह जो भी विधेयक होगा वह स्वतः ही क्या हो जाएगा? पास माना जाएगा, यदि वह 4 माह से अधिक रोकती है। कौन? विधान परिषद। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में विधान परिषद की रचना सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है आपका 1953 के अधिनियम, बी है आपका 1853 के अधिनियम, सी है 1858 के अधिनियम, डी दी है 1861 के अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1853 के अधिनियम के तहत भारत में विधान परिषद की सर्वप्रथम क्या हुई? अधिनियम के तहत इसकी रचना की गई थी। किसकी? विधान परिषद की। किस अधिनियम के तहत? 1853 की, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि
वह आखिरी राज्य कौन सा है जिसने विधान परिषद को समाप्त किया है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वर्तमान में अभी जैसा कि हम लोग अभी आगे देखें कि जो विधान परिषद आपके जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई है, ठीक है, वहाँ पे केवल अब विधानसभा है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं कितने वर्ष के लिए? ए है आपका 4 वर्ष के लिए, बी है 5 वर्ष के लिए, सी है 6 वर्ष के लिए, डी दिया है 7 वर्ष के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत ईजी, तो सभी लोग इसका आंसर लगा चुके होंगे। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा 6 वर्ष के लिए, ठीक है। कौन सा? 6 वर्ष के लिए होता है विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यों के क्या कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विधानसभा की बात होगी तो 5 वर्ष, ठीक है। देख लीजिए विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा। लेकिन विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं ये निर्वाचित नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष से होता है, एकल संक्रमण द्वारा, यानी गुप्त रूप से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, विधान परिषद की सदस्य संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न। आपके स्टेट से यानी उत्तर प्रदेश से ये देखिए है, तो उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर भी होगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य संख्या आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसका एक आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन कितनी है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित किस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा की व्यवस्था है? ए है आपका दिल्ली, बी दिया है अंडमान व निकोबार, सी है आपका पांडिचेरी एवं डी दिया है ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स आपका जो दिल्ली और पांडिचेरी है ये क्या है? संघ शासित क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है? विधानसभा की व्यवस्था है दिल्ली और पांडिचेरी में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और सी, ठीक है, ए और सी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, संविधान के अनुसार एक वर्ष में कम से कम विधानसभा के कितने सत्र होने चाहिए? ए है आपका 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3, चार दिया डी दिया है 4। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुसार एक वर्ष में विधानसभा का सत्र जो होता है कम से कम 2 होना चाहिए। कितना? 2। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हमने 3 टॉपिकों को लिया है, तो लंबी हो सकती है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फ्रेंड्स, ज़रूर से देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस को बीच में ही छोड़ दें और हो सके कि यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए या इससे आपके इर्द गिर्द मिल जाए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ए राज्यपाल द्वारा, बी सदन द्वारा, सी सदन के पूर्व अध्यक्ष द्वारा, डी सदन के उपाध्यक्ष द्वारा। प्रश्न नंबर 10। तो फ्रेंड विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है आपके सदन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलता है, ठीक है, कहाँ से मिलता है उनको? ए है आपका राज्य की संचित निधि से, बी दिया है राज्यपाल द्वारा, सी है संघ की संचित निधि से, डी है उपर्युक्त किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको जो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये आपके 370 से पहले का प्रश्न, इसको मान के चलिएगा, ठीक है, 370 हटने से पहले का, ठीक है। अभी वर्तमान में तो ऑप्शन ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन 370 हटने के पहले का हो सकता है, इस तरह से आपको प्रश्न दे सकता है। तो ऑप्शन आपके पास मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का आपके 370 हटने के
पूर्व, ठीक है, 370 हटने के पूर्व ये आपके जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। क्या? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि कोई कहेगा कि नहीं अभी तो ये सब लागू हो रहा है, तो हम 300 बार बार करें 370 हटने के पहले का ये प्रश्न, इसको मान के चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी आपातकालीन व्यवस्था संघीय सरकार लागू नहीं कर सकती? ए है आपका वित्तीय आपात, बी है राष्ट्रीय आपात, सी है आपका आंतरिक व्यवस्था और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये भी 370 हटने के पूर्व की प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी ही इसमें होगा। 370 जब लागू था तो वहाँ पे वित्तीय आपात नहीं लगाया जा सकता था, राष्ट्रीय आपात में नहीं लगता था और आंतरिक व्यवस्था में भी जो आपात लगता था वो भी नहीं लगता था। इसलिए हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि उसको कुछ अलग से उसको प्रावधान था, उस स्टेट जम्मू कश्मीर को 370 था, उसका एक अलग अपना संविधान था, उसका अलग एक अपना राष्ट्रध्वज था, इसलिए ये सभी हमारे लागू नहीं होते थे। 370 हटने के बाद अब क्या है कि सभी लागू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ए है आपका मुख्यमंत्री के प्रति, बी है राज्यपाल के प्रति, सी विधानसभा के प्रति, डी उपयुक्त किसी के प्रति नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी होगा, विधानसभा के प्रति, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा जो होता है विधानमंडल का निम्न सदन होता है, और जो विधान परिषद होता है वो उच्च सदन होता है, किसका? विधानमंडल का। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, राज्य स्तरीय निम्न सदन है। ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको पॉलिटी के ये जो कह सकते हैं जो प्रश्न होते हैं, जैसे एनसीईआरटी के बुक होता है, इस तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए पॉलिटी का, तो आपको मैं एक न्यूज़ चैनल बता रहा हूँ, उसको ज़रूर से देखिएगा। उस चैनल पे आपको बहुत डाउट क्लियर्स हो जाएंगे, जैसे राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा, उस पर काफ़ी डिटेल में और ऑथेंटिक जानकारी दी गई है, क्योंकि वह क्या है, आपके दूरदर्शन का ही एक चैनल है, और उस चैनल का नाम है आपका राज्यसभा टीवी, ठीक है, राज्यसभा टीवी। तो उस पर जो भी आपके जानकारी दी जाती है उसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो उस चैनल पे आप ज़रूर से विजिट करिए, और वह एक न्यूज़ चैनल है, उस पर अच्छी अच्छी जानकारी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से भी मिल सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि प्रश्न देखिए क्या कह रहा था कि राज्य स्तरीय निम्न सदन है, ठीक है, किसका? विधानसभा का। जैसा कि हमने आगे देखा कि विधानसभा का विधानसभा क्या है? एक निम्न सदन है, किसका? विधानमंडल का, यानी राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्टेट लेवल पे होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। यदि विधान परिषद की बात आ जाएगा तो ये क्या है आपका? उच्च सदन, ठीक है। लेकिन हमारा निम्न सदन पूछा है तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि विधानसभा की गण पूर्ति संख्या है। ए 1/3, बी है 2/3, सी है 1/4, डी दिया है 1/10। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर, ऑप्शन 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/10, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल 2 महिलाओं को नामजद करता है? ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी दिया है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 17 का, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, देखिए ये भी 370 हटने से पूर्व का ही क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग कंफ्यूज होकर मत ये कहिएगा कि ये नहीं होगा, ठीक है। मैंने बार बार कहा कि इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे तो आपके प्रश्न में ये जरूर लिखा रहेगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के पूर्व की इस तरह की व्यवस्था थी या नहीं थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है
किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी दिया है अनुच्छेद 171। तो फ्रेंड्स, जो विधान परिषद का गठन किया गया है आपका अनुच्छेद 169 के तहत, और विधानसभा का जो गठन किया गया आपका अनुच्छेद 168 के तहत। तो विधान परिषद की बात आ रही है तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? ए है आपका अनुच्छेद 191, बी है अनुच्छेद 194, सी है अनुच्छेद 175, डी दिया उपयुक्त किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 191। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ए है आपका अनुच्छेद 178 में, बी है अनुच्छेद 208 में, सी है अनुच्छेद 210 में, और डी दिया है अनुच्छेद 211 में। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में, ठीक है, प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 210 में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा विधानमंडल के कार्यों की जांच नहीं की जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, कितनी गहराई से प्रश्न पूछा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा विधानमंडल का जो कार्य होता है उसका जांच नहीं हो सकता? ऑप्शन है आपके पास ए अनुच्छेद 209, बी है अनुच्छेद 210, सी है अनुच्छेद 211 और डी दिया है अनुच्छेद 212। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 212। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 212 के अंतर्गत जो न्यायालय होता है वह विधानमंडल के कार्यों की जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा है प्रश्न नंबर 1 से 21 तक राज्य विधानमंडल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आगे हम लोग देखते हैं जो कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है हमारा राज्यपाल। ठीक है, क्या है? राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल से महत्वपूर्ण पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब सही है। देखिए प्रश्न कह रहा है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए है आपका वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, बी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सी है वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, डी है यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का सॉरी फ्रेंड हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं, तो हमारा जो डी दिया है ये सत्य नहीं है, बाकी 3 हमारे सही हैं। और यदि वह भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा वो नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है, और उसकी जो अवधि होती है उसके पद पर रहने की 5 वर्षों तक होती है। लेकिन क्या है, ये वह क्या है, संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा सत्य नहीं है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 इसमें का देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 इसका कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी दिया है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, राज्यपाल को अनुसूचित जातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? ए कार्यपालिका शक्ति का अधिकार, बी न्यायिक शक्ति का अधिकार, सी विधायी शक्ति का अधिकार, और डी है आपका सैन्य एवं राजनयिक शक्ति का अधिकार। तो फ्रेंड्स,
आपका जो राज्यपाल है उसको सैन्य एवं राजनयिक शक्ति का अधिकार नहीं प्राप्त है, किसे? राज्यपाल को। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। इसमें प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। उक्त कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न। राज्यपाल क्या है? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। ये कथन है किसका है? ए है आपका सरोजिनी नायडू, बी है पट्टाभी सितारामैया, सी है अशोक मेहता और डी दिया है HP मोदी। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है हमारे सरोजिनी नायडू जी का है। किसका है? सरोजिनी नायडू जी का है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति में भारतीय संविधान ने किस संविधान का अनुकरण किया है, यानी किस देश से वह चीजें ली गई हैं? ए है आपका ब्रिटेन, बी है कनाडा, सी है फ्रांस, डी दिया है आयरलैंड। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, कौन सा? कनाडा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अनुच्छेद 158 संबंधित है किससे? राज्यपाल के पद की योग्यता से, बी राज्यपाल के कार्यकाल से, सी राज्यपाल की पद मुक्ति से, डी उपयुक्त किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो 158 है ये आपके राज्यपाल के पद की योग्यता से संबंधित है। किसके? राज्यपाल के पद की योग्यता से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 161 संबंधित है किससे? राज्यपाल की विधायी शक्ति से, बी दिया है राज्यपाल की वित्तीय शक्ति से, सी है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति से, डी दिया है राज्यपाल के विविध शक्ति से। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 161 है ये आपके राज्यपाल की न्यायिक शक्ति से संबंधित है। किससे? राज्यपाल के न्यायिक शक्ति से। तो यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। कथन है, कथन को एक बार फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। कथन है, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। किसका कथन है? ए है आपका डॉक्टर HC मुखर्जी, बी है आपका HP मोदी, सी है श्री प्रकाश और डी दिया है पट्टाभी सितारमैया। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है हमारे पट्टाभी सितारमैया जी का है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ए है आपका अनुच्छेद 174 में, बी है अनुच्छेद 200 में, सी है अनुच्छेद 213 में, डी दिया है अनुच्छेद 215 में। तो प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, छोटा सा प्रश्न, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वह हमारा अनुच्छेद होता है कौन सा फ्रेंड्स? अनुच्छेद होता है हमारा 213। कौन सा? 213 के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं अध्यादेश जारी करते हैं, उनका ये अधिकार होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा, सभी लोगों को पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, 11 स्किप है फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इस स्थिति में वह, ठीक है, क्या करेगा? ए कह रहा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा, बी कह रहा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा, और सी कह रहा है कि संसद के निर्देशों के अनुसार करेगा, एवं डी कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी होगा, राज्य की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता?
ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, बी मुख्यमंत्री के। दो ही ऑप्शन है, तो हमको केवल राइट आंसर देखना है। तो ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल जो होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है। ए वास्तविक एवं संवैधानिक व्यवस्थापक, बी राज्य का प्रमुख और विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार का भी प्रमुख, सी राज्य व केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों से संबंधित, डी संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि राज्यपाल के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है। प्रश्न का मतलब है, कह रहा है कि राज्यपाल यदि अपना त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो कार्य होता है वह कौन संभालता है। ए है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है राष्ट्रपति तुरंत एक कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी कह रहा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल यदि अपना त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, किसी भी कारण से यदि राज्यपाल अपने पद को त्याग देते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो उच्च न्यायालय होते हैं यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके कार्य को संभालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ए संसद, बी राज्य विधानमंडल, सी राष्ट्रपति, डी दिया है आपका किसी के द्वारा नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। तो फ्रेंड्स, इसमें इस टॉपिक में ठीक है हम लोगों ने क्या देखा, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण एक से लगभग 16 प्रश्नों को, ठीक है, जो कि काफ़ी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा क्या होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। कौन सा, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एकदम टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस उपलब्ध करा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मिक्स प्रश्न नहीं मिले, मिक्स मिलेंगे। एक बार पूरा टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाए, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद हम लोग मिक्स प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारे जो प्रश्न होंगे लगभग 60 प्रश्न हर एक में आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, संविधान में यह व्यवस्था है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 163 में, बी अनुच्छेद 166 में, सी अनुच्छेद 170 में, डी उपयुक्त किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसकी व्यवस्था है आपके अनुच्छेद 163 में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है किसके द्वारा या किसके परामर्श पर। ए है आपका राज्यपाल द्वारा, बी है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर, सी है आपका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर, डी है आपका मुख्यमंत्री द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री से वो क्या करते हैं, परामर्श लेते हैं, फिर इसके बाद जो राज्यपाल होते हैं मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। ठीक है, कैसे। ए है आपका मुख्यमंत्री के बर्खास्त होने या त्याग पत्र देने पर, बी है आपका एक भी मंत्री के त्याग पत्र देने पर, सी है आपका राज्यपाल के पद मुक्त होने पर, डी दिया है उपर्युक्त सभी स्थितियों में। तो फ्रेंड्स, जो मंत्रिपरिषद का विघटन होता है, ठीक है, वह आपका होता है कि मुख्यमंत्री के बर्खास्त होने पर जो क्या होता है, या त्यागपत्र देने पर। जब मुख्यमंत्री क्या होता है अपना त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी लोग अपना त्याग दे देते हैं। इसके कारण क्या होता है, मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उपयुक्त सभी पर मत जाइएगा। यदि कोई एक मंत्री त्यागपत्र देगा तो क्या मंत्रिपरिषद विघटित होगी, नहीं। ठीक है, राज्यपाल के पद मुक्त होने पर भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री यदि देता है
तो उसके देने के बाद क्या होता है, सभी जो मंत्री होते हैं अपना त्यागपत्र देते हैं, जिससे मंत्रिपरिषद विघटित होती है। इसी तरह आपके क्या होता है, प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं, तो सभी मंत्री अपना क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ए राज्यपाल, बी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, सी महाधिवक्ता, डी प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री को राज्यपाल क्या करते हैं, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के व्यक्तिगत दोष के लिए उत्तरदायी है कौन? समस्त मंत्रिपरिषद, बी संबंधित मंत्री, सी मुख्यमंत्री, या डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री का कोई व्यक्तिगत दोष होता है तो उसके लिए वही मंत्री क्या होता है, दोषी होता है। तो यानी ऑप्शन बी जो दिया है संबंधित मंत्री, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का देखिए ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए है आपका मुख्यमंत्री द्वारा, बी दिया है राज्यपाल द्वारा, सी है आपका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, डी दिया है महाधिवक्ता द्वारा। तो प्रश्न क्या था कि मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री द्वारा क्या होता है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है आहूत की जाती है, मतलब बुलाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, उपयुक्त दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल में। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री पे मत जाइएगा फ्रेंड्स आप लोग, राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री अपने पद पर रहता है, ठीक है, कब तक? जब तक राज्य की जनता चाहे। और बी कह रहा है कि 5 वर्ष के निर्धारित समय तक। सी कह रहा है कि जब तक उसे मंत्रिपरिषद चाहे उस समय तक। और डी है आपका जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दबाजी में कभी कभी क्या होते हैं कि ऑप्शन बी पे चले जाएंगे, 5 वर्ष के निर्धारित समय तक मुख्यमंत्री। अक्सर देखते हैं कि 5 वर्ष बाद चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री को आप लोग सोचें कि 5 वर्ष तक उसका समय होता है। देखिए 5 वर्ष तक तो समय है, लेकिन यदि 5 वर्ष के अंदर भी वह अपने पद से हट सकता है, क्या हो कि मंत्रिपरिषद क्या हो, विघटित हो जाए तो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब तक उसे विधानसभा में क्या हो, बहुमत का विश्वास प्राप्त होगा, तब तक वह क्या होगा, मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है अनुच्छेद 164 संबंधित है किससे? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से, या बी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से, या सी कह रहा है कि ए और बी दोनों से, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो अनुच्छेद जो 164 है हमारा दोनों से ही संबंधित है, यानी कि राज्यपाल द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ये भी अनुच्छेद 164 में है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति होती है वो भी क्या है, आपके अनुच्छेद 164 से संबंधित, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि उस महिला का क्या नाम था। ठीक, उस महिला का क्या नाम था जो उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कूट संबंधी है, आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखिए जूम आउट अभी पूरा नहीं हुआ, आप सही है। देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार की व्यवस्थापिका में सम्मिलित है क्या? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, बिहार का महान्यायवादी। तो बिहार की व्यवस्थापिका में आपके चारों में से क्या सम्मिलित है?
तो कूट दिया है पहला 1, 2 एवं 3। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या सम्मिलित है, इस हिसाब से आंसर मार देते हैं। तो देखिए जो बिहार की व्यवस्थापिका वहाँ पे राज्यपाल होते हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और बिहार का महान्यायाधीश। देखिए तो ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन सा 1 2 3, तो 1 2 3 देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 1 2 एवं 3। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड्स और ये आखिरी प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राज्य विधानमंडल के सदनों के प्रति, बी संसद के प्रति, सी राज्यपाल के प्रति या डी विधानसभा के प्रति। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है आपके संसद के प्रति होती है, ठीक है। किसके प्रति? संसद के प्रति, सॉरी संसद विधानसभा के प्रति। संसद तो आपके लोकसभा और राज्यसभा की बात आ जाएगी। तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्टेट की बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वे लाइक कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ। अभी एक नोटिफिकेशन आया है जूनियर एडेट जो विद्यालय हैं, ठीक है, वहाँ पे वैकेंसी की जो है एक नोटिस आया है। तो वह नोटिस अभी विभाग को दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ये दिया गया है कि वैकेंसी आने वाली है उसमें, ठीक है, जो योग्यताएं होनी चाहिए और किस तरह के जो प्रश्नों की संख्या क्या होनी चाहिए, कट ऑफ क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण उसमें कर दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जूनियर एडेट जो विद्यालय वहाँ पे वैकेंसी आ सकती है और टीजीटी के तो आने ही वाले हैं, एलटी के भी आने वाले हैं। तो वैकेंसियाँ कई आने वाली हैं, बस लेट है लेकिन आएंगी, देर से आएंगी लेकिन आएंगी। हो सकता है 1 साल 2 साल में कंप्लीट हो, लेकिन आपकी तैयारी रहेगी तो आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।